अस्सलाम वालेकुम, आई मुश्किला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेसन में हम वर्ब कर रहे थे जिसमें मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बताया था। सो आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वर्ब की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम, किसी भी काम करने को या काम करने की हालत को वर्ब कहा जाता है। कोई भी एक्शन जो होता है वो वर्ब होता है। सो टाइप्स ऑफ वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? जो फिजिकली हमारा एक्शन होता है, लाइक रन्स, स्माइल्स, सो स्पीक। सो इस तरह से ये जो फिजिकली एक्शन होते हैं उसमें फिर आगे टाइप्स होती हैं दो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जो विद होते हैं ऑब्जेक्ट वो ट्रांजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ केक, उसने केक खरीदा। अब इसमें जो बॉट है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि केक जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना होता तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होना था। सो अभी ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब। ही बॉट अ केक। अगर मैं कहूँ आई ईट एन एप्पल, तो इसमें ईट क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि एप्पल ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि वाटर जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। अली इज ईटिंग पिज़्ज़ा। अली इज ईटिंग पिज़्ज़ा। अब इसमें पिज़्ज़ा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ईटिंग क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि पिज़्ज़ा जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है, तो ईटिंग जो है वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये ना होता ऑब्जेक्ट तो फिर ये ट्रांजिटिव ना होता। सो अब जब ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि अली इज ईटिंग, भाई क्या खा रहा है, कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। विद ऑब्जेक्ट सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। आई पुश द बटन। अब इसमें पुश्ड क्या है? पुश्ड इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बटन ऑब्जेक्ट है, बताया जा रहा है कि बटन को दबाया है। आई पुश्ड, मैंने दबाया। क्या दबाया? नहीं पता क्या दबाया, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। सो ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया, मैसेज कन्वे हो रहा है, तो ये पुश्ड क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई रोट द लेटर। लेटर ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो रोट क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। शी ड्राइव्स कार। ड्राइव्स क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि कार ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो जहां पे भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो ट्रांजिटिव होगा। ही इज रीडिंग नावल। अब इसमें रीडिंग क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि नावल ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। अली गेव मी अ पेन। अब गेव क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है, पेन। सो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो उसके साथ जब वर्ब आता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, और फुल वो सेंटेंसेस जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं, और वो फिजिकली एक्शंस होते हैं। एक्शन वर्ब होता है ना, तो एक्शन वर्ब फिजिकली होता है। ईटिंग, बॉट, पुश्ड, रोड, सो फिजिकली एक्शन हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव की। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। सो दोनों का डिफरेंस यही है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। ही रन्स, वो दौड़ता है, बट मीनिंग कन्वे हो रहा है, मैसेज कन्वे हो रहा है कि वो दौड़ता है। ही रन्स, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव होगा। शी स्माइल्स। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अली रन्स फास्ट। अब रन्स क्या है? इंट्रांजिटिव। फास्ट क्या है? एक कंप्लीमेंट है, जस्ट अ कंप्लीमेंट, एक कंप्लीमेंट है, बट ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फास्ट, तो ये क्या होगा? रन्स, ये इंट्रांजिटिव होगा। सो दोनों का डिफरेंस ही यही है कि जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद हो और मैसेज पूरा कन्वे हो जाए सेंटेंस से तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, बट अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो, तो वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। शी इज लाफिंग। अब यहाँ पे शी इज लाफिंग क्या है? लाफिंग इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है आगे। लाफिंग इंट्रांजिटिव। आई वेक अप एट 6 AM। वेक अप, मैं 6 बजे जागती हूँ। वेक क्या है?
इंट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और अगर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट लाजमी होगा, ऑब्जेक्ट का बताया गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में, तो वो ट्रांजिटिव होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। सो वर्ब जो है वो देखने में तो एक एक्शन वर्ड है, बट इसकी बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं कि कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, टाइप्स क्या हैं। सो ये सब जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ब कहाँ पे अप्लाई होगा, पास्ट कहाँ पे होगा, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे होगा, ट्रांजिटिव कहाँ पे होगा, इंट्रांजिटिव कहाँ पे होगा। सो इनके डिफरेंसेस को, वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। और वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, किंग ऑफ सेंटेंस होता है। सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। सो इन टाइप्स को समझना, फॉर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम टाइप्स करेंगे। अगर मैंने एक वीडियो में ही ये करवाना हो तो मैं तमाम टाइप्स आपको करवा दूं, लेकिन वो फिर मैं विद एग्जांपल्स नहीं करवा सकूंगी, वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगी। सो इस तरह से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। सो इस तरह से जब हम ये दो करके करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से टाइप्स ऑफ वर्ब ही आपके साथ डिस्कस करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। और आप भी जो है वो सेंटेंसेस बनाया करें कि अब ये जो सेंटेंसेस हैं ट्रांजिटिव वर्ब हमने कैसे अप्लाई करने हैं विद ऑब्जेक्ट, और जो है विदाउट ऑब्जेक्ट हमने इंट्रांजिटिव कैसे अप्लाई करने हैं। सो इसको खुद से जो है वो आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको मेमोराइज रहें कि ट्रांजिटिव आपने कैसे अप्लाई करने हैं और इंट्रांजिटिव कैसे अप्लाई करने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम टाइप्स ऑफ वर्ब करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।